भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित है या मध्य प्रदेश में किन स्थानों पर स्थित है, पूछा गया आपसे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 उज्जैन और ओमकारेश्वर। भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर और उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में महाकालेश्वर तथा ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संगमरमर की चट्टानें किस शहर के समीप पाई जाती हैं, पूछा गया आपसे। संगमरमर की चट्टानें किस शहर के समीप पाई जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 जबलपुर। संगमरमर की चट्टानें जबलपुर शहर के समीप पाई जाती हैं। जबलपुर के भेड़ाघाट में संगमरमर चट्टानों के मध्य नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात स्थित है। यहाँ नर्मदा नदी 50 फीट ऊंचाई से गिरती है, जिसका जल सफेद धुएं के समान गिरने लगता है, इसी कारण इसे धुआंधार कहा जाता है। तो धुआंधार जलप्रपात के बारे में आपसे पूछा जाता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रीवा कुंड कहाँ स्थित है, पूछा गया आपसे। रीवा कुंड कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मांडू में। रीवा कुंड मांडू में स्थित है। मांडू धार जिले में स्थित है। इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मंडला जिला मालवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। मालवा क्षेत्र में टोटल 15 जिले और 2 संभाग आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्राय किस माह में मनाया जाता है, पूछा गया आपसे। खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्राय किस माह में मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 फरवरी माह में। खजुराहो नृत्य समारोह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह फरवरी माह में मनाया जाता है। खजुराहो पर्व मध्य प्रदेश के खजुराहो में मनाया जाता है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था और वर्तमान में यहाँ 22 मंदिर अस्तित्व में है। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2009-10 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2009-10 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य या प्रथम पुरस्कार जीता था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी पचमढ़ी को कहा जाता है, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, राहेली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, पूछा गया आपसे। राहेली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सागर में। राहेली का सूर्य मंदिर सागर में स्थित है। राहेली का सूर्य मंदिर सुनार एवं देहार नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। भारत में कुल 20 सूर्य मंदिर है, जिसमें 6ठे स्थान पर राहेली का सूर्य मंदिर आता है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पूछा गया आपसे। मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मंडला जिले में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय खालिस्तान में है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ग्वालियर में। भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय ग्वालियर में है। ग्वालियर में ही रूपसी स्टेडियम, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल तथा प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का समाधि स्थल भी स्थित है। तो यह सारी जानकारी अभी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दतिया बाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है, पूछा गया आपसे। दतिया बाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 महाभारत। दतिया बाकर कहलाने वाली किताब महाभारत दतिया का उल्लेख करती है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बत्तीसी बाबरी जो एक जल निकाय है खालिस्तान में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है, बत्तीसी बाबरी जो एक जल निकाय है कहाँ स्थित है,
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 चंदेरी में। बत्तीसी बाबरी जो कि एक जल निकाय है चंदेरी में स्थित है। चंदेरी किले का निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, इनमें से किसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पचमढ़ी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। पचमढ़ी तवा नदी के किनारे स्थित शहर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित लोकप्रिय खिलाड़ियों में से कौन सा मध्य प्रदेश से नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा लोकप्रिय खिलाड़ी मध्य प्रदेश राज्य से नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कीर्ति आजाद। कीर्ति वर्धन भागवत झा आजाद एक पूर्व क्रिकेटर व राजनीतिज्ञ हैं। वह बिहार राज्य से 2014 में लोकसभा चुनाव में दरभंगा से जीत दर्ज की थी और वह 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेघदूत गार्डन स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस स्थान पर मेघदूत गार्डन स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 इंदौर में। इंदौर शहर में मेघदूत गार्डन स्थित है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश का प्रथम ड्राई पोर्ट सुकर बंदरगाह बनाया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस जिले में मादा राग कट गुफाएं स्थित है? पूछा गया आपसे किस जिले में मादा राग कट गुफाएं स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सिंगरौली। सिंगरौली जिले में मादा राग कट गुफाएं स्थित है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। होशंगाबाद जिले में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान देवास में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से क्या देवास में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मुद्रा मुद्रण प्रेस। बैंक नोट प्रेस अर्थात मुद्रा मुद्रण प्रेस देवास में स्थित है। यहाँ 10, 50, 100 व 500 के नोट छापे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उस नदी का नाम बताइए जो बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को छूती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है उस नदी का नाम बताइए जो बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को छूती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को छूती है तथा मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में ही स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम राज्य जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है। पूछा गया आपसे भारत में प्रथम राज्य कौन सा है जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग सा विभाग है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में प्रथम राज्य है जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी तथा भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी और इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के वीडियो देखना है या आपको इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पूर्व भोपाल राज्य का पहला सिंचाई टैंक पलाकमती खालिस्तान में स्थित है। पूछा गया आपसे पूर्व भोपाल राज्य का पहला सिंचाई टैंक पलाकमती
खालिस्तान में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 रायसेन। पूर्व भोपाल राज्य का पहला सिंचाई टैंक पलाकमती रायसेन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर इंदौर है तथा मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला संभाग भी इंदौर ही है। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक खालिस्तान में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक खालिस्तान में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 महाकालेश्वर है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर तथा ओमकारेश्वर ममलेश्वर स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बगदरा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया आपसे बगदरा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 1978 में। बगदरा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में हुई थी। यह अभ्यारण्य सीधी जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में एल्केलाइड कारखाना कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में एल्केलाइड कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 नीमच में। मध्य प्रदेश में एल्केलाइड कारखाना नीमच में स्थित है। मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन जो सर्वाधिक है वह मंदसौर जिले में होता है तथा दूसरे स्थान पर नीमच जिला आता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जबलपुर में। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती प्रसिद्ध गोंडवाना महारानी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डिंडोरी में बूढ़ी माई का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? पूछा गया आपसे डिंडोरी में बूढ़ी माई का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 बुधनर। डिंडोरी में बूढ़ी माई का मंदिर बुधनर नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध जैन तीर्थ यात्रा केंद्र मुक्तागिरी कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे प्रसिद्ध जैन तीर्थ यात्रा केंद्र मुक्तागिरी कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 बैतूल में। प्रसिद्ध जैन तीर्थ यात्रा केंद्र मुक्तागिरी बैतूल में स्थित है। इस स्थल पर दिगंबर जैन संप्रदाय के 52 मंदिर स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई थी। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। यह मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भोपाल में राजा एडवर्ड संग्रहालय भवन किसके द्वारा बनाया गया था? पूछा गया आपसे भोपाल में राजा एडवर्ड संग्रहालय भवन किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 नवाब सुल्तान जहां बेगम। भोपाल में राजा एडवर्ड संग्रहालय भवन नवाब सुल्तान जहां बेगम के द्वारा बनवाया गया था। हमारा, कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, इनमें से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसकी आधारशिला इंदिरा गांधी ने रखी थी। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है और यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 मंदसौर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन मंदसौर जिले में ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है
मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अटल बिहारी वाजपेयी। मध्य प्रदेश में जन्मे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 8 खंबा मंदिर विदिशा में किस स्थान पर स्थित है? पूछा गया आपसे 8 खंबा मंदिर विदिशा में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ग्यारसपुर में। 8 खंबा मंदिर विदिशा में ग्यारसपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कपिल धारा झरना कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे कपिल धारा झरना कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अमरकंटक में। कपिल धारा झरना अमरकंटक में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात अमरकंटक में नर्मदा नदी पर बनता है और यह नर्मदा नदी पर बना पहला जलप्रपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 छतरपुर में। मध्य प्रदेश में सवाई सिंह की समाधि छतरपुर में स्थित है। तो यह आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? पूछा गया आपसे प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 परमार। प्राचीन काल में आगर मालवा परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी। इसका सबसे प्रतापी राजा राजा भोज थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, परंतु बाद में इसे धार स्थानांतरित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 आगर मालवा। आगर मालवा गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए मुगलों की लोकप्रिय जगह थी। आगर मालवा 16 अगस्त 2013 से मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना है। इसे शाजापुर से अलग करके जिला बनाया गया है और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बैजनाथ मिश्रा बेजू बाबरा एक खालिस्तान संगीतकार थे। आपसे पूछा गया है जो बेजू बाबरा हैं वह किस विधा से संबंधित संगीतकार थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ध्रुपद कला। बेजू बाबरा संगीत की ध्रुपद विधा से संबंधित थे। बेजू बाबरा को बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से जाना जाता था। वे ग्वालियर के राजा मानसी के दरबार में गायक थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के चंदेरी में हुआ था। तो यह सारी जानकारियां आपको इनके बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 बिहार राज्य की। बिहार राज्य की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से नहीं लगती है। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 धूपगढ़ शिखर। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ शिखर है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी में होशंगाबाद जिले में स्थित है और यह मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च किस शहर में स्थित है? पूछा गया आपसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 इंदौर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर शहर में स्थित है। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो यह भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी खालिस्तान में शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 मुकुंदपुर सतना। मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर रीवा जिले में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लिया?
चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 अकबर। सम्राट अकबर ने अपनी सेना के लिए हाथियों को शिवपुरी से लिया था। अकबर मुगल वंश का शासक था। इसने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ खालिस्तान में स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मंदसौर जिले में पाया गया यशोवर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सोंधनी में। मंदसौर जिले में पाया गया यशोवर्मन का विजय स्तंभ सोंधनी में स्थित है। यशोवर्मन का संबंध ओलिकर वंश से था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान को छत्तीसगढ़ एक राज्य बन गया। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस तारीख को छत्तीसगढ़ एक राज्य बना था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक होकर एक अलग राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जिसका नाम बदलकर अटल नगर किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के वर्तमान गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्र मेनन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, होशंगाबाद जिला किस संभाग का हिस्सा है। पूछा गया आपसे होशंगाबाद जिला किस संभाग का हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 नर्मदापुरम। होशंगाबाद जिला नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और होशंगाबाद जिले में ही पचमढ़ी स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। पूछा गया आपसे भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 दतिया। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला दतिया जिला है। लेकिन यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान समय में टीकमगढ़ से पृथक करके निवाड़ी को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया है, जो अब मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। इसका क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। तो इसे आपको याद रखना है। 2011 के अनुसार पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा दतिया, और प्रेजेंट में पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा निवाड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पहसारी बांध खालिस्तान में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है पहसारी बांध कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ग्वालियर में। पहसारी बांध ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में इसके अतिरिक्त रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल, तानसेन का समाधि स्थल तथा प्रसिद्ध रूप सिंह स्टेडियम भी स्थित है। तो यह भी आपको याद रखना है, यह भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है। पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सिहोनिया। सिहोनिया मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मुरैना जिला चंबल संभाग के अंतर्गत आता है तथा मुरैना चंबल घाटी का एक प्रमुख शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है हमारा, सिंगरौली में चितरंगी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है सिंगरौली में चितरंगी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 चित्रित चट्टानी आश्रय। सिंगरौली में चितरंगी चित्रित चट्टानी आश्रय के लिए जाना जाता है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सबलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे सबलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मुरैना में। सबलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली मुरैना में स्थित है। इस किले की नींव सबल सिंह चौहान ने रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, तवा बांध और मधाई आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे तवा बांध और मधाई आरक्षित वन कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 होशंगाबाद में। तवा बांध और मधाई आरक्षित वन
होशंगाबाद में स्थित है। तवा बांध तवा नदी पर बनाया गया है। यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 58 मीटर है। तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी नामक स्थान से होता है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऐतिहासिक आनंद नगरी मांडू किस जिले में है? पूछा गया आपसे, ऐतिहासिक आनंद नगरी मांडू किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, धार जिले में। मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। मांडू में रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद, अशरफी महल आदि प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं और यह धार जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? पूछा गया आपसे, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गोंड। बालाघाट में लांजी का किला गोंड राजवंश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंदौर किन नदियों की बैठक में है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इंदौर शहर किन नदियों की बैठक में है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, खान और सरस्वती। इंदौर शहर खान और सरस्वती नदियों की बैठक में है। इंदौर शहर खान नदी के किनारे स्थित है। इसे मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। इंदौर को खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इंदौर के पीथमपुर में मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह अर्थात ड्राई पोर्ट स्थित है। इंदौर शहर में पानी का मुख्य स्रोत नर्मदा नदी का पानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गांधी सागर अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? पूछा गया आपसे, गांधी सागर अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मंदसौर और नीमच जिलों में। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी इसे 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का 51वां जिला खालिस्तान है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, आगर मालवा। आगर मालवा 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से अलग होकर मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। 52वां जिला निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है। यह 1 अक्टूबर 2018 को अस्तित्व में आया और वर्तमान में मध्य प्रदेश का 53वां प्रस्तावित जिला नागदा है। तो यह तीनों के बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अमरकंटक में। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। यहीं पर नर्मदा पर कपिल धारा जलप्रपात है। यह नर्मदा नदी पर बना पहला जलप्रपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उदयगिरी गुफाएं स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, विदिशा में। उदयगिरी गुफाएं विदिशा में स्थित है। यहाँ पर 20 गुफाएं हैं और यह गुफाएं गुप्त नरेशों द्वारा निर्मित कराई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खालिस्तान है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खालिस्तान है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और आप लोगों का वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।